सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी को करवाने वाला हूं मैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जोरों शोरों से चल रहा है। काफी सारी शिफ्टों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी लाखों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका पेपर 8 जनवरी को, 9 जनवरी को और फरवरी महीने में होने वाला है। तो जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो मेरे भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का ये पीडीएफ है, सभी बच्चे इसको लास्ट तक जरूर देख लेना। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में कमेंट में मुझे बता दो कि आप लोगों का पेपर कौन सी तारीख को है। तो ध्यान से देखो भाई, ए का मतलब भाग है, बी का मतलब गुणा है, सी का मतलब प्लस और डी का मतलब माइनस। तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? सभी बच्चे बताएंगे मेरे भाई, इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो ध्यान से देखो भाई, 82 की जगह पर 82 तो बी है, बी का मतलब गुणा, लगाएंगे 6। आगे डी, डी का मतलब माइनस, लगा देंगे 114। आगे ए है, ए का मतलब भाग, लगाएंगे 2। आगे सी, सी का मतलब प्लस, लगा देंगे 35। अब ध्यान से देखो, 82 गुणा में 6 करेंगे तो 6 दूनी 12 का 1, 8 6 48 और एक कितना 49, यानी कि 492 आ गया। माइनस का 2 का भाग 114 में देंगे, 2 पंजो 10 और 2 7 का 14, प्लस में 35 तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है। 492 में से 57 घटाएंगे तो 12 में से 7 गया तो 5 बचेगा, 8 में से 5 गया तो 3, 435। और 435 में अगर मैं 35 और जोड़ दूंगा तो 470 आंसर होगा। कहीं पर है क्या? बिल्कुल मेरे भाई, ऑप्शन नंबर 1 में है। तो जिन्होंने ऑप्शन 1 आंसर दे दिया है उनके मजे, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तो भाई, इस तरीके के सवालों को रट लेना, मैं पहले ही आपको बता रहा हूं। बाद में मत बोलना कि सर आपने तो हमको बताया ही नहीं था और हमारे पेपर में तो इस तरीके के सवाल आ गए। तो भाई देखो, यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो ध्यान से देखो भाई, 204 की जगह पर 204, लेकिन आगे तो गुणा है और सवाल में बोला है कि गुणा और भाग को आपस में बदल दो। तो गुणा की जगह पर भाग लगाएंगे, माइनस की जगह पर प्लस, भाग की जगह पर गुणा और प्लस की जगह पर माइनस का 6 लिखेंगे। 4 का भाग देंगे 51 बार, भाई 4 पंजो 20, 4 एकम 4, 51 भर जाएगा। प्लस में 9 दूना 18 होगा और माइनस का 6। 51 प्लस में 18 करेंगे 69 होगा, 6 कम करेंगे 63 होगा। है क्या किसी ऑप्शन में? बिल्कुल। तो जिन्होंने ऑप्शन 1 आंसर दे दिया है उनका सही हो गया, बाकी सभी का सवाल गलत हो गया। अगर इस तरीके के सवाल तुमसे आते हैं तो लगभग लगभग 2 क्वेश्चन तो तुम्हारे सही है, इस चीज की गारंटी मैं लेता हूं। ठीक है भाई, इस तरीके के सवाल अगर तुमको आते हैं तो 2 क्वेश्चनों की गारंटी मैं अभी ले रहा हूं, 2 क्वेश्चन तो तुम्हारे 100% सही हो जाएंगे। तो भाई, वीडियो को लास्ट तक देख लेना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो वीडियो को बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं। ध्यान से देखो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, उन सब के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपए में। 100 रुपए में करंट अफेयर भी मिलेगी, जीके भी मिलेगी, रीजनिंग भी मिलेगी और मैथ भी मिलेगी। इन चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ आपको 100 रुपए में मिलेगा। अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगाकर इस पीडीएफ को पढ़ लेता है तो उसका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि मेरे भाई पीडीएफ में वैसे ही क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन मैं तुमको करवा रहा हूं।
जैसे क्वेश्चन तुम्हारी एग्जाम में आ रहे हैं। इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे और उन क्वेश्चनों का डिटेल में आंसर भी मिलेगा इसी पीडीएफ में। तो मात्र 100 रुपए का पीडीएफ है। जिन भी बच्चों को चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना। 100 रुपए में आपको चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ मिल जाएगा। तो भाई सिलेक्शन की गारंटी है अगर कोई बच्चा पूरा पीडीएफ पढ़ लेता है। तो जिनको चाहिए मैसेज कर देना भाई। 100 रुपए बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर 100 रुपए के पीडीएफ से 10 क्वेश्चन भी मिल जाते हैं तो भाई अपने आप में बड़ी बात हो जाएगी। देखिए, यदि शब्द डिटेल के प्रत्येक अक्षर को वर्णक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? सभी बच्चे बताएं। मैं देखो तुम्हारे सामने शब्द डिटेल DETAIL डिटेल शब्द तुम्हारे सामने है। इसको मेरे भाई अंग्रेजी वर्णाक्रम में व्यवस्थित करो। अंग्रेजी वर्णाक्रम बोले तो जैसे कि ABCD में सबसे पहले A आता है, फिर B आता है, फिर C, फिर D, फिर E, इस तरीके से इनको जमाना है। तो मेरे भाई सबसे पहले A आएगा, A है इसमें, फिर आएगा B, लेकिन B तो इसमें है ही नहीं। B के बाद में C, C भी नहीं है, D तो D है, तो D आएगा। D के बाद में E आएगा, E के बाद में FGH आएगा, J के L आएगा, LMNOPQRST आएगा। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से देखो। सर D की जगह पर A आ गया, सर ये तो गलत हो गया यार। E की जगह पर D आ गया, ये भी गलत। T की जगह पर E गलत, A की जगह पर I गलत, I की जगह पर L गलत, L की जगह पर T गलत। सर ये तो सारे ही गलत हो गए। तो यहाँ पर बोल सकते हो मेरे भाई किसी का भी। ठीक है भाई, कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? एक भी नहीं है भाई जिसका स्थान अपरिवर्तित रहे, सबका परिवर्तन हो गया। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो, एक निश्चित कूट भाषा में कूलर इज हॉट को इस तरीके से लिखा गया, हॉट वेदर कम्स को इस तरीके से लिखा गया, उसी कूट भाषा में बताओ हॉट को कैसे लिखा जाएगा? तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट कीजिए हॉट का कोड क्या होगा। फटाफट कमेंट करो भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, हॉट का कोड क्या होता है? भाई देखो हॉट, सर हॉट इसमें भी है, हॉट इसमें भी है। अब ऐसा कुछ ढूंढो जो दोनों में हो। तो आप बात करेंगे मेरे भाई, सर RE वो तो इसमें भी है, RE वो तो इसमें भी है, तो RE यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर। ठीक है भाई, ये टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, इसको RE बना लेना। ठीक है, RC है। अब RC तो पूरे सवाल में कहीं नहीं है भाई, RC तो पूरे सवाल में ही नहीं है, RE है। ठीक है, तो राइट आंसर तुम्हारा D। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है लाइक और सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई, और मेरे बोलने से इस क्लास को लास्ट तक देख लेना। ठीक है, बीच में मत छोड़ देना भाई, बहुत सारे बच्चे बीच में छोड़ देते भाई। देखो, निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 72 8 से संबंधित है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 198 22 से संबंधित है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 351 निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगा? सभी बच्चे बताएंगे 351 का संबंध बताओ किसके साथ में होगा। बड़ा सिंपल सवाल है, 2 सेकंड में करने लायक सवाल। भाई देखो, सर 8 गुणा में 9 कर दूं, 8 गुणा में 9 कर दूं तो 72 आता है जो कि यहां पर है। 22 गुणा में 9 कर दूं, 22 गुणा में 9 कर दूं 198 आता है जो कि यहां पर है। तो मैं किसको 9 से गुणा करूं ताकि 351 आ जाए? तो भाई 9 या 27, 8 बचेगा, 9 है 9 है 81 39। तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। 9 9 81 का 1, 8 9 27 और 8 35, बिल्कुल। तो जिन्होंने आंसर दे दिया 39 उनके मजे है भाई। देखो 8 गुणा में 9 करोगे तो 72 आएगा, 22 गुणा में 9 करोगे तो 198 आएगा, उसी तरीके से 39 गुणा में 9 करोगे तो 351 आएगा। हो गया सवाल, और क्या करना है इसे। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो, एक पासे के अलग अलग फलकों पर 6 अक्षर हैं, NPRST और U अंकित है। निम्न आकृति में इस पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं। अक्षर U वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा?
सभी बच्चे बताएंगे यू के विपरीत में कौन सा अक्षर आएगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, सर टी इसमें भी है, टी इसमें भी है, पकड़ के घुमा दो, टी पी यू, टी पी यू, टी एस आर, टी एस आर। तुमसे बोला है कि यू का विपरीत, तो यू का विपरीत तो आर हो गया, बात खत्म। जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पर इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा? 224, 223, 221, 220। सभी बच्चे बताएंगे भाई क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा ऑप्शन आएगा। तो भाई ध्यान से देखो, 268 में से कितना कम करूं कि 259 हो जाए? सर 9 घटा दो। 259 में से 9 घटाऊंगा तो 250 आएगा। 250 में से 9 घटाऊंगा 241 आएगा। 241 में से 9 घटाऊंगा 232 आएगा। अब 232 में से भी 9 घटा दो, तो सर 232 में से 9 घटाऊंगा तो 223 आएगा कि नहीं आएगा? सर आएगा। तो जिन्होंने आंसर दे दिया 223 उनके मजे हैं, बाकी सभी का सवाल गलत हो गया। उम्मीद करूंगा ये सवाल समझ में आ गया। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? सभी बच्चे बताएंगे क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। सवाल बड़ा सिंपल है और सीरीज यानी कि इस तरीके के श्रृंखला के जो सवाल होते हैं लगभग 5 क्वेश्चन पेपर में आएंगे। कितने भाई? 5 क्वेश्चन। तो श्रृंखला वालों सवालों को जरूर पढ़ लेना भाई। देखिए 13 में 4 जोड़ेंगे तो 17 होगा। 17 में मेरे भाई 9 जोड़ेंगे तो 26 होगा। 67 में मेरे भाई कितना जोड़ू मैं? तो तुम्हारा 33 और 3 36 जोड़ने पर 103 होगा। 103 में 49 जोड़ने पर 152। 49 होता है 7 का स्क्वायर, 36 होता है 6 का स्क्वायर, 9 होता है 3 का स्क्वायर, 4 होता है 2 का स्क्वायर। 2 3 आगे आएगा 4 का स्क्वायर जो कि होता है 16। 26 में 16 जोड़ दो भाई। 26 में कितना जोड़ दो? 16 जोड़ दो, आंसर आ जाएगा 32 और 10 42 हो जाएगा। बात तो जिन्होंने 42 आंसर दे दिया है उनका सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो गया। आओ मेरे भाई अगले सवाल को देखते हैं। इस तरीके के सवाल जबरदस्त सवाल है मेरे भाई, ठीक है? जबरदस्त सवाल है, जबरदस्त का मतलब जबरदस्त मेरे भाई। बहुत सारे बच्चों को ये सवाल कठिन लगते हैं, जबकि मैं बताता हूं कि इन सवालों में कुछ नहीं है, बिल्कुल वाहियात तरीके के सवाल है। एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे तुम तुरंत कर दोगे सवाल को। भाई देखो, एंड का मतलब मेरे भाई सर पत्नी लगेगी, एट द रेट का मतलब सर भाई लगेगा, डॉलर का मतलब सर बेटी लगेगी, और हैज का मतलब सर बेटा लगेगा। सही है मेरे भाई? बिल्कुल सर सही है। अब सवाल पे आ जाओ। देखो भाई, सबसे पहले हैज है, और हैज का मतलब मैंने अभी बताया कि बेटा लगेगा, इसका बेटा है ये। तो एन जो है सर ये बेटा है मेरे भाई किसका? सर एन जो है बेटा हो गया मेरे भाई किसका? सर ये एम का बेटा हो गया। आगे एट द रेट है, एट द रेट का मतलब भाई लगेगा, इसका भाई लगेगा ये एम। तो एम जो है भाई लगेगा मेरे भाई किसका? सर ये ओ का भाई लगेगा। आगे तो डॉलर है, डॉलर का मतलब सर बेटी लगेगी, तो ओ जो है बेटी लगेगी मेरे भाई किसकी? सर ये तो पी की बेटी लगेगी। आगे एंड है, एंड का मतलब पत्नी लगेगी, इसकी पत्नी लगेगी पी। तो पी जो है पत्नी लगेगी मेरे भाई किसकी? सर क्यों की पत्नी लगेगी। तो देखो मेरे भाई, मान लो कि ये मैं हूं, ये मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी की बेटी सर मेरी भी बेटी, मेरी बेटी का भाई सर ये मेरा बेटा है। अरे मेरी बेटी का भाई मेरा बेटा ही तो लगेगा, और मेरे बेटे का बेटा सर मेरे बेटे का बेटा मेरा पोता लगेगा। तो अगर ये मेरा पोता है तो मैं इसका दादा लगूंगा, और दादा क्या होता है? पापा का पापा होता है। वो कहावत है ना
कि हर बाप का एक बाप होता है जिसे हम दादा कहते हैं। ठीक है, एक सेकंड भाई, कैमरे की सेटिंग थोड़ी सी खराब हो चुकी है, एक सेकंड का टाइम आप दे दे तो मैं ठीक कर दूं। ठीक है भाई, तो ध्यान से देखो। ठीक है भाई, तो देखो ये मैं हूं, ये मेरी पत्नी, मेरी पत्नी की बेटी सर मेरी भी बेटी, मेरी बेटी का भाई सर मेरा बेटा, और मेरे बेटे का बेटा तो सर मेरा पोता। तो ये अगर मेरा पोता है तो मैं इसका दादा होऊंगा, और दादा क्या होता है सर पापा का पापा होता है। ठीक है भाई, हर बाप का एक बाप होता है जिसे हम दादा कहते हैं। आओ अगले सवाल को देखो मेरे भाई, एक निश्चित कूट भाषा में पीबीआई को 27 लिखा जाए, जेबरा को 125 लिखा जाए, उसी भाषा में बताइए बर्ड को कैसे लिखा जाएगा। सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, पीबीआई इसमें कितने अक्षर हैं? पीबीआई 3 अक्षर है, इसमें 3 अक्षर है, तो 3 का क्यूब कितना होता है? 27 होता है, जो कि यहाँ पर है। इसमें 1 2 3 4 5 अक्षर है, तो 5 का क्यूब 125 होता है, जो कि यहाँ पर है। तो यहाँ पर मेरे भाई कितने अक्षर है? 1 2 3 4, 4 का क्यूब कितना होता है सर? 64 होता है, जो कि यहाँ पर है। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनके मजे, बाकी सभी का सवाल गलत हो गया। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखें और बताएं इस सवाल का आंसर क्या है। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? तो भाई ध्यान से देख लो यार, बिल्कुल सवाल सिंपल। भाई देखो, जे आता है 10 नंबर पर, यू आएगा 21 पर, एफ आएगा 6 पर, क्यू आएगा 17 पर। भाई देखो 10 में अगर 11 जोड़ दूं तो 21 हो जाएगा, 21 में 11 जोड़ दूं तो 6 हो जाएगा, और 6 में 11 जोड़ दूं तो 17 हो जाएगा, 17 में 11 जोड़ दूं तो 28 हो जाएगा। अब कुछ बच्चे से ये सोच रहे होंगे कि सर 21 में 11 जोड़ा 6 कैसे आ गया? ये कौन सी मैथ है मेरे भाई? 21 में 11 जोड़ूंगा तो आंसर तो 32 आना चाहिए, फिर तुम्हारे 6 क्यों आ गया? तो भाई देखो सवाल किसका है सर? ABCD वाला सवाल है। तो अल्फाबेट की सीरीज चल रही है, और अल्फाबेट में तो 26 ही अक्षर होते हैं भाई, ए से लेके जेड तक 26 अक्षर होते हैं। तो जब 26 अक्षर होते थे 32 अक्षर कहां से लाऊं मैं? अक्षर तो 26 ही है, तो 26 कम कर दो इसमें से, 6 नंबर का बचेगा, इसलिए 6 लिख दिया। अब सेम यहाँ पर देखो, 17 में 11 जोड़ूंगा तो 28 होगा, लेकिन अक्षर तो 26 ही होते, 28वां कहां से लाऊं? तो 26 इसमें से कम कर दो, 2 नंबर का बचेगा, और 2 नंबर पर बी आता है, जो कि यहाँ पर है। जिन्होंने ऑप्शन 1 आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का गलत है। आइए देखिए, कथन और निष्कर्ष का सवाल है, जबरदस्त सवाल है। कथन निष्कर्ष के सवाल भी एग्जाम में आते हैं, तो तुमको पढ़ने पड़ेंगे। तुमसे बोला गया सभी जल पृथ्वी है, ठीक है भाई, इधर को आ जाता हूं मैं। देखो भाई, तुमसे बोला है सभी जल पृथ्वी हैं, जितने भी जल हैं वो सारे के सारे आपके पृथ्वी हैं। फिर बोला सभी पृथ्वी तो आग है, जितनी भी ये पृथ्वी है वो सारी की सारी आग है, और कुछ आग आपकी हवा है, कुछ आग जो है वो हवा है। अब सवाल को देखो, सवाल में बोला कुछ हवा पृथ्वी है क्या? भाई ये हवा रही और ये पृथ्वी रही, इनके बीच में तो कोई संबंध है नहीं भाई, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा, गलत मार दो इसको। कुछ आग जल है क्या? कुछ आग, भाई देखो आग का गोला इतना बड़ा है और जल का गोला इतना सा है, लेकिन है तो इसके अंदर ही। भाई ये इतना बड़ा है और ये इतना सा, तो कुछ हिस्सा तो है ना भाई, ये इतना बड़ा ये इतना, थोड़ा बहुत तो इसके है इसके अंदर, इसका मतलब कुछ आग जल है। बिल्कुल मेरे भाई ये सही है, तो केवल 2 तुम्हारा क्या करेगा? अनुसरण करेगा। तो जिन्होंने आंसर दे दिया है ऑप्शन नंबर सी, उनका सही है, बाकी सभी का गलत है। आइए अगले सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा? तो मेरे भाई देखो, अब
अगर मैं ऑप्शनों को ध्यान से देखूंगा तो मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि इसमें भी शुरू का अक्षर एक्स, एक्स, एक्स और एक्स, सब में शुरू का अक्षर एक्स है। तो शुरू के अक्षर को देखने कोई मतलब ही नहीं है मेरे भाई, तो शुरू के अक्षर को तो हटा दो, अगले अक्षरों पे देखो भाई। ए आएगा 1 नंबर पर, ई आएगा 5 नंबर पर, आई आएगा 9 पर, ओ आएगा 15 नंबर पर। 1 में 4 जोड़ेंगे 5, 5 में 4 जोड़ेंगे 9, 9 में 6 जोड़ेंगे 15। ठीक है मेरे भाई, तो 2 बार 4 जोड़ा है, अब 2 बार 6 जोड़ दो, 15 में 6 जोड़ूंगा 21, 21 नंबर पर तो यू आता है, 21 नंबर पर यू आएगा, मतलब ये भी गलत और ये भी गलत। ठीक है, 2 बार 4 जोड़ दिया, 2 बार 6 जोड़ दो। अब आगे देख लो, जेड आएगा 26 नंबर पर, वी आएगा 22 नंबर पर, आर आएगा 18 पर, एल आएगा 12 पर। देखिए 26 में 4 जोड़ घटाएंगे 22, 22 में 4 घटाएंगे 18, 18 में से 6 घटाएंगे 12 और 12 में से 6 घटाएंगे 6, 6 नंबर पर तो एफ आता है। तो यू के बाद में एफ इसी ऑप्शन में। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया है उनका सही हो गया, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा सवाल समझ में आ गया होगा। तो सभी से रिक्वेस्ट है मेरे भाई, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। आइए, निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, एक जैसे हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। उस अक्षर समूह का चयन करें जो उस समूह से संबंधित नहीं है। तुम्हारे सामने 4 ऑप्शन है, 4 में से मेरे भाई क्या हुआ कि 3 तो एक जैसे हैं, एक नालायक है। नालायक ऑप्शन की पहचान करनी है। तो मेरे भाई देखो, बड़ा ही सिंपल है भाई। देखो एफ, देखो शुरू के दो अक्षरों को देख लो तुम लोग, मजा आ जाएगा। एफ जे, एफ आएगा 6 पर तो जे आएगा 10 पर। एल एच, एल आएगा 12 पर तो एच आएगा 8 पर। क्यू यू, क्यू आएगा 17 पर तो यू आएगा 21 पर। एक्स बी, एक्स आएगा 24 पर तो बी आएगा 2 पर। 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 आएगा, 17 में 4 जोड़ेंगे 21, 24 में 4 जोड़ेंगे तो 2। इसमें भी 4 जोड़ा, इसमें भी 4 जोड़ा, इसमें भी 4 जोड़ा, लेकिन इसमें से 4 घटा दिया, तो ये तुम्हारा क्या हो गया? गलत। जिन्होंने बी आंसर दिया उनका सही हो गया, बाकी सभी का गलत। तो यही थी आज की क्लास। उम्मीद करूंगा ये क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।